न्यूज नशा, आदत हर खबर की। पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद मंगलवार 18 जून को पीएम मोदी पहली बार उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रम में भाग लिया और कई जगह लोगों को संबोधित भी किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के काफिले से जुड़ी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जिसमें पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षाकर्मी वाहन से कुछ हटाता नजर आया। पीएम नरेंद्र मोदी के काफिले पर कथित तौर पर चप्पल फेंकी गई, जो उनकी एसयूवी गाड़ी के बोनट पर जाकर गिरी। इस घटना का वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग इसे चप्पल बता रहे हैं, लेकिन इसकी किसी भी तरह से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलेट प्रूफ गाड़ी पर वाराणसी में चप्पल फेंकी गई। वीडियो में एक सुरक्षाकर्मी उस चप्पल को बोनट से उठाकर फेंकते हुए नजर आया। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वहां उनके खिलाफ भारी असंतोष है। सिर्फ 1.5 लाख वोट से जीत की मार्जिन इसका प्रमाण भी है। वे देश में सबसे कम अंतर से जीतने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनकी कार पर चप्पल फेंकना गलत है, लेकिन लोगों के अंदर रोष और प्रतिकार को भी समझना होगा। बेबसी और बदहाली से उपजे इस गुस्से का समाधान करना काशी के सांसद का कर्तव्य है और यही लोकतंत्र की पहचान। वाराणसी लोकसभा सीट के चुनावी नतीजों ने बहुत कुछ साफ कर दिया। नतीजे खुद बोल रहे हैं कि भाजपा ने जिन बिरादरी पर भरोसा कर गले लगाया था, उन्होंने बाजी पलटने में भूमिका निभाई। ऐसे में चुनाव परिणाम प्रभावित होने से भाजपा प्रत्याशी पीएम नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर 3 लाख से ज्यादा मतों से कम होना आश्चर्य की बात नहीं है। वहीं पीएम मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के मुकाबले को कांटे का बनाने में इस बार संसदीय सीट के 5 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं ने भागीदारी निभाई। शहर दक्षिणी के मतदाताओं ने अलग ही इतिहास लिखा। 5 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ शहर दक्षिणी ऐसा है जहाँ पीएम मोदी 1 लाख वोट का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। जिस रोहनिया और सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा, वहीं पाला बदलकर इंडिया गठबंधन के साथ खड़े नजर आए। अजय राय को मिले कुल वोटों का 40.74% 72 साल के इतिहास में कांग्रेस का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत है। पिछले 10 साल से बनारस के सांसद पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम को लें या गंगा घाटों को नया रूप देने के साथ नया नमो घाट बनवाने या फिर पक्का महल, पुराना शहर को मोहल्ले को स्मार्ट बनाने सहित अन्य काम हो, सब कुछ शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के खाते में है। बावजूद इसके चुनाव परिणाम के आंकड़े बताते हैं कि शहर दक्षिणी के मतदाताओं ने पीएम मोदी को 1 लाख से कम यानी 97,878 वोट ही दिए। वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय को इस विधानसभा में 81,000 से ज्यादा मत मिले। पोस्टल बैलेट में भी अजय राय पीएम मोदी से कुछ ही वोट पीछे रहे। पीएम मोदी को 1531 तो अजय राय को 1373 वोट मिले। बनारस संसदीय सीट के सेवापुरी और रोहनिया विधानसभा में भूमियार और पटेल मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में पिछले चुनाव में मिले भारी मतों ने पीएम मोदी की जीत की मार्जिन बढ़ाई। भाजपा ने भूमियार मतदाताओं को साधने के लिए चुनाव से ठीक पहले धर्मेंद्र राय को एमएलसी बनाया, तो पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह को वाराणसी लोकसभा सीट के चुनाव संचालक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। भाजपा के प्रभारी अश्वनी त्यागी भी इसी बिरादरी के हैं। यही नहीं, प्रचार में भूमियार नेताओं को ज्यादा तरजीह दी गई। भूमियार नेता तपती दोपहरी में भी लगातार 2 महीने तक सेवापुरी और रोहनिया के एक भूमियार मतदाता के घर पहुंचे। अपना दल एस के नेता पटेल मतदाताओं को साधते रहे। इससे लगा था कि ये दोनों इलाके पीएम मोदी का बेस बनेंगे, लेकिन ईवीएम खुली तो परिणाम आश्चर्यचकित करने वाला रहा। मतों के आंकड़ों से साफ है कि स्वजाति बंधुओं के साथ ही पटेल बिरादरी भी अजय राय का साथ देने में पीछे नहीं रही। पीएम मोदी के बनारस सीट से तीसरी बार 1.5 लाख मतों के अंतर से जीतने में सबसे बड़ा योगदान कैंट विधानसभा के मतदाताओं का है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में पीएम मोदी को सर्वाधिक करीब 1.5 लाख के आसपास मत कैंट में ही मिले। दूसरे नंबर पर शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ भी पीएम मोदी को वोट बरसे। पीएम मोदी की जीत के मतों का अंतर कम करने में शहर दक्षिणी के मुस्लिम मतदाताओं की प्रमुख भूमिका रही, जो एक तरफा अजय राय के साथ रहे। बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी अतहर जमाल लारी की और मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव नहीं दिखा। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकती हूं कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सदन का तापमान जबरदस्त बढ़ने वाला है। अब सदन उस जबरन, उस तानाशाही से नहीं चला पाएंगे जो पहले चलाते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीकर कौन बने और डिप्टी स्पीकर कौन बने। राहुल गांधी के 14 मिनट के वक्तव्य में 11 मिनट आपको स्पीकर अब नहीं दिखेंगे, यह मैं आपको कह सकती हूं। और यह लोकतंत्र की ताकत है। यह जनता ने मैसेज दिया है कि अगर राहुल गांधी जी 14 मिनट मणिपुर पर बोलेंगे तो 11 मिनट ओम बिरला की शक्ल हम नहीं देखेंगे, हम राहुल गांधी को देखेंगे। तो यह होने वाला है। सदन में जिस सदन में राहुल जी को नहीं संभाल पा रहे थे, वहां पर अब प्रियंका जी आने वाली हैं। इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े प्रबल नेता, प्रखर वक्ता सब आने वाले हैं। क्या होगा बेचारों का? तो मुझे तो उनको अपनी अग्रिम सिंपैथी, अपनी अग्रिम कंडोलेंसेस बीजेपी को मैं देना चाहती हूं। अब सदन उस गुंडई से और उस तानाशाही से नहीं चल पाएगा। और क्योंकि रेलवे सुरक्षा की बात हो रही है, तो थोड़ी बात हो जाए कि सरकार कर क्या रही है। ऐसा नहीं है सरकार के पास फंड नहीं है रेलवे सुरक्षा के लिए। इनफैक्ट
सीएजी ने बताया है कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष RRSK में 20,000 करोड़ रुपए आने थे। 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देती, 5,000 करोड़ रुपए रेलवे अपने रेवेन्यू से देता। 4 साल बाद जहां 20,000 करोड़ रुपए आने थे, वहां 4,225 करोड़ रुपए आए हैं, 1/4। यह इनकी सीरियसनेस है। यह रेलवे सुरक्षा के लिए सरकार की उदासीनता है। जिस संरक्षा कोष में 20,000 करोड़ रुपए आने थे, जिससे रेलवे की सिक्योरिटी होती, उसमें 4,225 करोड़ रुपए है। लेकिन अभी चौंकिए मत, क्योंकि चौंकने वाली बात आगे है। उस पैसे से रेलवे की सुरक्षा नहीं की गई। उस पैसे से फुट मसाजर खरीदा गया, क्रॉकरी खरीदी गई, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदे गए, फर्नीचर खरीदे गए, जाड़े में पहनने वाले जैकेट खरीदे गए, कंप्यूटर खरीदे गए, लोगों को बोनस दिया गया, गार्डन बनाए गए उस पैसे से। उस पैसे से रेलवे को, रेल यात्रा को सुरक्षित करना था। उससे क्रॉकरी और फर्नीचर खरीदा जा रहा था। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह सीएजी की रिपोर्ट धज्जियां खोल रही है, धज्जियां उड़ा रही है भारतीय रेल और नरेंद्र मोदी की सरकार की, ऐसे मंत्रियों की जिन्होंने शायद रेलवे में कभी सफर ही नहीं किया। अगर सफर करते तो समझते लोगों को क्या झेलना पड़ रहा है। अश्विनी वैष्णव जैसे व्यक्ति को रेल मंत्री के पद पर बने रहने की कोई भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। असलियत यह है कि अश्विनी वैष्णव जैसे लोगों की नाक के नीचे रेल असुरक्षित होती जा रही है। मैं जानना चाहती हूं कि पिछले साल बालासोर से इस बार पश्चिम बंगाल में हुए हादसे के दौरान एग्जैक्टली 1 साल, 2 जून 2023 को बालासोर में भीषण हादसा हुआ था। अब पश्चिम बंगाल में 1 साल इस मंत्री ने रील बनाने के बजाय, कवच का जुमला पहनाने के बजाय क्या काम किया, यह मैं जानना चाहती हूं। 2 ट्रेनों लेकर दिखा रहे थे, ट्रेन को सुरक्षित करने के लिए क्या काम किया? कैसे लोगों को यह विश्वास होगा कि रेल सुरक्षित है? और ऐसे व्यक्ति का अपने पद पर बने रहना हम सबके लिए आपत्तिजनक बात है, गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। असलियत यह है कि जिस मंत्री को अपने पद से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, उस मंत्री को पदोन्नति दी जा रही है और तेजी से बर्बाद करिए रेलवे। असलियत यह है कि उनको अब एक INB का भी चार्ज दिया गया है। अभी आपने कम बर्बादी करी है रेलवे की, अभी और करिएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।